बच्चों, आज हम बताने वाले हैं संस्कृत पार्ट 3 10th क्लास। इसका चैप्टर का नाम है आलस कथा। इसका 2 अंक के प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है क्वेश्चन, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर है, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसे स्थिति में वे किसी के सहारे ही जीवित रहते हैं। आलस्य एक महान शत्रु है, अतः हमें आलस्य त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? इसका आंसर हो जाएंगे, आलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कार्मिकों ने आलसियों की परीक्षा ली। अगला क्वेश्चन है, कहता है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? तो इसका आंसर हो जाएंगे, जब आलसशाला में आग लगाया गया तो लगे आग को देखकर कृत्रिम आलस्य भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अथवा अवस्था में ही बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसीलिए आलसशाला में कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन है, कहता है आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएंगे, आलसशाला में आग लगने पर सभी कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन्होंने उन लोगों से ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन है, कहता विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एक लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित रूप से लिखित पुरुष परीक्षा के कथा रूप में उनके मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा का क्या संदेश मिलता है? आलस कथा का क्या संदेश मिलता है? इसका आंसर हो जाएंगे, या एक क्वेश्चन और इस टाइप से पूछता है एग्जाम में, आलस कथा पाठ में किस प्रकार पर चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएंगे, आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु हैं, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है
आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसका आंसर हो जाएंगे यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। आलसशाला या आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि पर भी परिचय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा चारों आलसियों निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे और एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अरे बच्चा लोग कितनी बातें कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अगला क्वेश्चन है, कहता है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखें। इसका आंसर हो जाएंगे विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में करुणा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।